मौजूदा भारतीय क़यादत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्जे को मज़ीद मुस्तहकम कर रही है। पिछले 6 वर्षों में भारत ने मुकामी कवानीन की भारी तादाद में तरमीम की। इन सब इक़दामात का मकसद मकबूजा कश्मीर को भारत की किसी भी दूसरी रियासत की तरह एक अलग रियासत बनाना और कश्मीरी लोगों को उनकी अपनी ही ज़मीन पर एक बेबस तबके की हैसियत देना है। भारत की मौजूदा हुकूमत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्जे को मजीद मजबूत कर रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी हुकूमत मकबूजा वादी को यूनियन टेरिटरी करार देने की तरफ कोई पेशरफ्त कर सकती है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का इस्लामाबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली से खिताब। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने पुलवामा ड्रामे की आड़ में मकबूजा कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की थी। मकबूजा कश्मीर को दीगर भारतीय रियासतों की तरह बनाना और आबादी का तनासुर तब्दील करने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट किसी बैनुल अक़वामी तनाज़े पर कोई फैसला नहीं कर सकती। कौमी असम्बली ने 5 अगस्त 2019 के यकतरफा भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम की पेश करदा करारदाद में मुतालबा किया गया है कि भारत कश्मीर को हड़प करने के यकतरफा इक़दाम को वापस लेकर मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को बहाल करे। ये ऐवान मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत और कश्मीरियों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करता है। कंट्रोल लाइन की दोनों जानेब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज यौम स्याह मनाने की अपील। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे सहे हुकूक भी छीन लिए थे। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे और मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत भी ख़त्म कर दी थी। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों का भारत के खिलाफ मरकजी शाहरा पर मार्च। बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे भी एहतजाजी मार्च में शरीक। नकियाल, कोटली, वादी नीलम और भिम्बर में भी भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर के जिला कुलगाम में 5 रोज से जारी नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय फोर्सेज ने 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। इलाके में मजीद इजाफी दस्ते तैनात। भारत की जारहियत के तनाजुर में इस साल का यौम इस्तेहसाल कश्मीर गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पाकिस्तानी अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम में कहा कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। भारतीय इक़दाम का मकसद कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को कमज़ोर करना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मई 2025 की भारतीय जारहियत और शिकस्त सबूत है कि आलमी बरादरी के लिए तनाज़े कश्मीर का हल किस कदर ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा, मोदी सरकार ने कश्मीरियों के आइनी हुकूक, शनाख्त और आज़ादी पर शब खून मारा। मकबूजा कश्मीर का बहरान आलमी बरादरी की बेहिसी का नोहा है। अफवाज पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की हिमायत करती है। ISPR के बयान में कहा गया कि कश्मीरियों की जद्दोजहद बैनुल अक़वामी क़वानीन और सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक है। मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब बदलने की कोशिशें भी बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज का मकबूजा कश्मीर पर कब्जा बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत के जाबराना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानात ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन का क़याम जम्मू कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर मुमकिन नहीं है। मुसल्लह फ़ौज कश्मीरियों की हक़ आज़ादी की जायज़ जद्दोजहद में शाना बशाना खड़े रहने के अज़म का इयादा करती हैं। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा है कि भारत के अपने आइन के मुताबिक कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। भारत के इक़दामात को पहले भी मुस्तरद किया, आज भी मुस्तरद करते हैं। भारत को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद मालूम हुआ कि वो कितने पानी में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा, मकबूजा कश्मीर पर भारत का गासिबाना कब्जा अब ज़्यादा देर नहीं रह सकता। कश्मीर हमारी मीरास है, हर मौके पर कश्मीरियों की आवाज़ बनेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में कश्मीरी बहन भाइयों की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत। कहा, भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला आलमी ज़मीर पर सवाल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि भारतीय जुल्म और जबर का सामना करने वाले कश्मीरी काबिल फ़ख्र हैं। आलमी बिरादरी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर किरदार अदा करे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि आलमी बिरादरी भारत की कश्मीरी अवाम पर जुल्म सितम का नोटिस ले। हक़ खुद इरादियत कश्मीरी अवाम का बुनियादी इंसानी हक़ है, रियासती जबर तशद्दुद से दबाया नहीं जा सकता। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी कश्मीरी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों के हुकूक पर भारत की गासिबाना कब्जे की अलामत है। मोदी हुकूमत का यकतरफा इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों से आज़ादी यकजहती के लिए रैलियाँ। इस्लामाबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। कराची में कमिश्नर कराची के ज़ेरे एहतमाम पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार क़ायद तक इज़हार यकजहती वॉक। सिंध हुकूमत के वज़रा की मज़ार क़ायद पर भी हाज़री। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का दिन तारीख का स्याहबाब है। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके शब खून मारा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीरी अवाम पर भारतीय जुल्म का स्याहबाब है। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, डेरा गाजी खान, जंग, राजनपुर, मंडी बहाउद्दीन, मुजफ्फरगढ़ समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। नसीराबाद, जाफराबाद, बुलान, सिबी समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में मुमकिन एहतजाज का मामला। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा है कि वफाकी दारुल-हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी भी किस्म के इज्तिमा या इकट्ठे होने पर पाबंदी है। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा बनने वालों की फौरी गिरफ्तारी होगी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रावलपिंडी में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का इत्तलाक 10 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों और 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अडयाला जेल के बाहर मुमकिन एहतजाज। जेल हुकाम ने पिंडी पुलिस से इजाफी सिक्योरिटी मांग ली। अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने CPO के नाम खत लिख दिया। खत में कहा गया कि PTI ने आज जेल के बाहर मुजाहरे की मनसूबाबंदी की है। जेल के बाहर सिक्योरिटी के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। अडयाला जेल के बाहर इजाफी पुलिस, बैरियर्स और निगरानी की जाए। वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि लाहौर में मुतादिद गिरफ्तारियां हुई हैं, 200 से ज़्यादा जो रहनुमा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों पकड़ दकड़ हो रही है? क्यों अपने एहतजाज को कानूनी शक्ल नहीं देते? क्यों इस बात से घबराते हैं? पहले भी KP के हाउस जो है वो इस्लामाबाद पर हम ऐसी किसी किस्म का इज्तिमा जो है इस्लामाबाद इंतजामिया इजाजत नहीं, आइन के अंदर रहते हुए जो भी करें। और इस वक्त यानी कल अगर कल MNAs या इसके अलावा सेनेटर्स एक जगह इकट्ठे होते हैं अडयाला जाने के लिए, तो क्या क्रैकडाउन करेंगे आप? ये तो नहीं हम इजाजत दे सकते कि KP हाउस इस्लामाबाद से पंजाब या पंजाब की जेल अडयाला पर हमले के लिए हम आंखें बंद रखें। क्यों ये हमसे राब्ता नहीं करते? क्यों इंतजामिया से जिस जो दरखास्त बाई डाक भेजी है हम तो उसके फोन करके उस पर रिस्पॉन्ड कोई नहीं कर रहा। तो हमसे हमें इत्मीनान में लें, इनका हक है एहतजाज कानून के अंदर दायरे में रहते हुए, और एहतजाज जो हक है वो अंडर सर्टन कंडीशंस है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि अगर PTI अपने एहतजाज को कानून में दायरे में नहीं लाएगी तो हुकूमत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रहेगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि KP हाउस इस्लामाबाद से पंजाब हुकूमत पर हमले की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि आज का दिन कश्मीर के लिए मखसूस है, मगर एक शरपसंद टोला शायद इस्तेहसाल पाकिस्तान मना रहा है। वालिदैन से दरख्वास्त है कि आज अपने बच्चों को शरपसंदी से दूर रखें। चीनी का शॉर्टफॉल स्कैंडल नहीं, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हुआ। मुल्क में चीनी की कीमत 172 से 183 रुपए फी किलो तक है।
महंगा बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन से चीनी की कीमत नीचे आई। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो है। मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बारे में राना एहसान अफजल ने कहा, हुकूमत की मुकम्मल तैयारी है, किसी को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। एहतजाज से सड़क ब्लॉक नहीं होती तो कोई मसला नहीं, सड़क ब्लॉक करके एहतजाज करना पुरअमन एहतजाज नहीं होता। दफ्तर खारजा ने यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों के मुलव्वस होने से मुतालिक इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि यूक्रेनी हुक्काम ने अब तक इस दावे के हक़ में कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर यूक्रेनी हुक्काम से वजाहत तलब करेगी। पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े का पुरान हल चाहता है और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। यूक्रेनी सदर ने हालिया बयान में इल्ज़ाम लगाया कि शिमाल मशरक़ी यूक्रेन में किराए के जंगजू रूस के लिए लड़ रहे हैं और इन जंगजुओं का ताल्लुक चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान समेत अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक से है। पीडीएमए पंजाब ने मॉनसून फ्लड की सूरत हाल पर फैक्ट शीट जारी कर दी। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें मुतवक्के हैं। मॉनसून बारिशों का छठा स्पेल 7 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। दरियाई सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, कालाबाग, चश्मा और तौसा के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। तरबेला डैम 94%, जबकि मंगला डैम 61% तक भर चुका है। महकमा मौसमियात की आज बालाई पंजाब, खिता पोचुहार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने, हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ मजीद बढ़ाने की धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा है कि भारत रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा है, उसके बाद उसी तेल को ओपन मार्केट में बेचकर बड़े बड़े मुनाफे कमा रहा था। भारत को कोई परवाह नहीं कि रूसी जंग की वजह से यूक्रेन में कितने ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए वो भारत पर अमेरिकी टैरिफ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा करने जा रहे हैं। अमेरिकी सदर ने चंद दिन पहले ही भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ और 1% जुर्माना आयद करने का ऐलान किया था। ट्रंप भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत भी करार दे चुके हैं। रूस से तेल क्यों खरीदा? ट्रंप की धमकी पर भारत वजाहतें देने पर मजबूर। भारतीय वजारत खारजा ने वजाहत की है कि रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई तो खुद अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत की हौसला अफजाई की थी ताकि आलमी एनर्जी मार्केट मुस्तहकम रहे। भारत ने मजीद वजाहत की कि जहां से हम रिवायती तौर पर तेल खरीदते थे, यूक्रेन जंग के बाद उन्होंने यूरोप को सप्लाई बढ़ा दी थी। भारत ने कहा है कि उसे हदफ बनाना गैर मुनसिफाना और गैर मंतकी है। भारत मुल्की मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल के खिलाफ कराची बार का अदालतों का बॉयकॉट। वकला ने सिटी कोर्ट के दाखिली रास्ते बंद कर दिए। साइलिन की बड़ी तादाद बाहर मौजूद। जेलों से कैदियों को भी पेशे के लिए सिटी कोर्ट नहीं लाया गया। कराची बार ने वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज और धरने का ऐलान कर रखा है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्की में आला अस्करी एजाज लेजेंड ऑफ मेरिट ऑफ दी तुर्क आर्म्ड फोर्सेस से नवाजा गया। तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ ने तुर्क नेवल कमांडर, तुर्क वजीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें की। पाक बहरिया के मलजम प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड गए। तुर्क नेवल तंसीबात का दौरा किया और कमाल अतातुर्क के मज़ार पर फूल रखे।
जिना अस्पताल लाहौर से कीमती सामान गायब होने का मामला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने डॉक्टर शब्बीर हुसैन को शो कॉज जारी कर दिया। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में डॉक्टर शब्बीर पर बदउनवानी के शवाहिद सामने आए हैं। गायब सामान की मालियत 1 करोड़ 21 लाख रुपए से ज्यादा है। शो कॉज में कहा गया कि गायब अशिया में ऑपरेशन थिएटर टेबल्स, बेड्स, AC, व्हील चेयर्स और फर्नीचर शामिल है। तिब्बी सामान जानबूझकर गायब किया गया। मुकर्रर वक्त में वजाहत न देने पर महकमा सेहत कार्रवाई करे।